वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर IAS बुक को कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम एक टेक्निक और एक इम्पॉर्टेंट बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टेक्निक का नाम है ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स। इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ में आयरीना को पढ़ेंगे। वो क्या है, आइए आगे देखते हैं। ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स। अ ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर इज अ डिवाइस। पहली चीज़ क्या है कि एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक थिन शीट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सोलर रेडिएशन पड़ रही है लार्ज एरिया में, एक बड़े से एरिया में जो धूप आ रही है, उसको हम ट्रैप करते हैं। किसके ज़रिए? एक पतली सी शीट के जरिए। Before directing the energy to cells mounted on the thin edges of the material layer. The thin sheet of material typically consists of a polymer doped with luminescent species such as organic dyes, quantum dots और rare earth complexes. अगर हम नॉर्मली बात करें तो आखिर ये क्या है ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स? कुछ नहीं है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक थिन शीट का यूज़ कर रहे हैं, जिस पर सारी की सारी जो धूप पड़ रही है वो उसको हम ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, एक लार्ज एरिया में पड़ने वाली धूप को ट्रैप कर लेते हैं और उस ट्रैप की हुई धूप जो है, जो हमारी सन रेडिएशन है, उसको फिर हम सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ये सेल्स कौन से सेल्स हैं, कौन सी सेल्स की बात हो रही है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। ठीक है, जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने जो सोलर रेडिएशन है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एनर्जी बनती है, ये सब कुछ डिस्कस किया था। उसी का ही ये कंटिन्यूशन पार्ट है। तो सेल में जो आपका रेडिएशन डायरेक्ट करना है वो करते हैं इसी शीट के ज़रिए। अब बात की जा रही है कि ये शीट आखिर कैसी बनी हुई होती है, कैसी स्पेशलिटी इसमें है जिसकी वजह से इसमें जितनी भी सोलर रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है। तो ऑब्वियसली वैसे तो सोलर रेडिएशन हर चीज़ में ट्रैप होती है, लेकिन स्पेसिफिकली हमको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी रेडिएशन है उस सबको ट्रैप करना है। इसीलिए कुछ स्पेशलिटी इसमें होगी ही होगी। स्पेशलिटी ये है कि जो थिन शीट है, बहुत ही पतली सी शीट जो मटेरियल की यूज़ होती है, वो पॉलीमर्स की बनी हुई होती है और साथ ही साथ में कुछ लूमिनेसेंट स्पीसीज का भी इसमें मिक्सिंग की जाती है, जैसे कि ऑर्गेनिक डाई हो गए, क्वांटम मटेरियल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये जो LSCS हैं, जो लुमिनेसेंट सोलर सेल हैं, ये सोलर सेल कंसंट्रेशन जो है ये, इसका हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? ठीक है, बात ये भी है। द मेन मोटिवेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग LSCs is to replace a large area of expensive solar cells in a standard flat plate PV panel with a cheaper alternative. होता क्या है, देखो सोलर पैनल्स हम लगवाते हैं नॉर्मली घरों में, अगर हम देखें तब भी दिख जाएगा कि हम सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ करते हैं। इसमें कैसे बनती है एनर्जी, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखी थी। ठीक है, एक देखा था सोलर थर्मल वाली एनर्जी देखी थी और एक देखी थी फोटोवोल्टाइक सेल से, राइट। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ करके, मतलब जो एक प्लेट, जो एक पैनल बनाया जाता है, उस काफ़ी थोड़ा सा मोटा होता है वो पैनल क्या करता है, काफ़ी जगह घेरता है अगर ज़्यादा एनर्जी हमें बनानी है तो क्यों ना इतना महंगा जो सोलर सेल का जो पैनल हम बना रहे हैं, उसकी जगह पर कुछ पतला सा, कुछ सस्ता ऑल्टरनेटिव हम बना सकें। इसीलिए क्योंकि वो महंगा था। ठीक है, अभी भी सारे जो घर हैं इंडिया के, सारी जगह पर सोलर पैनल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? रीज़न क्या है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सोचा गया क्योंकि वो महंगा है तो क्यों ना कुछ सस्ता ऑल्टरनेटिव लाया जाए, और वो सस्ता ऑल्टरनेटिव निकल कर आया हमारा यही, कौन सा, यही कि ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स। ठीक है, therefore there is both a reduction in both the cost of the module and the solar power produced. इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुई है कि जो कॉस्ट है, ठीक है, जो लगाने की कॉस्ट है वो भी कम हुई है, साथ ही साथ में जो सोलर पावर जो प्रोड्यूस है वो भी कम हुई है। ठीक है,
Key advantage of over typical concentrating system is that luminescent solar concentrators can collect both direct and diffuse solar radiation. Therefore, tracking of the sun is not required. अब इसमें एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज क्या है कि पहली चीज़ क्या है कि ये क्या कर सकता है, जितनी भी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है, ठीक है, डायरेक्ट जो इस पर धूप पड़ रही है वो तो ये इकट्ठी करता ही है, उसको तो ये ट्रैप कर ही सकता है। साथ ही साथ में क्या कर सकता है, जो डिफ्यूज़ हो जा रही थी, जो आपकी सनलाइट डिफ्यूज़ हो जा रही थी, डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी, उसको भी ये ट्रैप कर सकता है। इसलिए अब चाहे सूरज कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे इसके पीछे ही क्यों ना हो, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके जो फेस है, इसकी सरफेस सूरज की तरफ करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे सूरज जो है, जो सन है, चाहे वो इसके आगे हो, चाहे ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें क्या करना है, बस ये पैनल जो है, ये जो थिन शीट है, इसको लगा देना है, ये अपना काम खुद ही कर लेगी। चाहे किसी भी डायरेक्शन से, चाहे जो लाइट है, जो सनलाइट है वो पड़े, ये ट्रैप कर लेगी। इसीलिए हमको बार बार सूरज के डायरेक्शन के साथ साथ इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका एडवांटेज कि कहीं से भी सनलाइट पड़े, धूप जो है, चाहे आगे से हो, पीछे से हो, चाहे इस पर ना पड़े, कहीं किसी और ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, लेकिन अगर धूप है तो ये उसको ट्रैप कर लेगा। LSCs are excellent candidates for building integrated photovoltaics and for the cloudier northern climates. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया जैसे कि नदर्न इंडिया है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, नदर्न इंडिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, क्लाउड ज़्यादा रहते हैं, क्लाउडी जो मौसम है वो रहता ही है, तो नदर्न इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड से जब सनलाइट आती है तो बहुत डिफ्यूज होती है, बहुत हल्की धूप आती है, राइट, तो वो हल्की सी धूप भी अगर आ रही है ना तो उसको भी ये ट्रैप कर, खासकर बहुत ही ज़्यादा। अब बात करते हैं जो ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर है उसमें आइडियल कौन सा है, कौन सा हमको प्रेफर करना चाहिए, अगर हम लेने जा रहे हैं तो कैसा लें, ठीक है। A broad absorption range to utilize the solar spectrum efficiently. पहली चीज़ क्या हो कि जो सोलर स्पेक्ट्रम धूप पड़ रही है उसको पूरी तरीके से ट्रैप कर सके। 100% emission of light from the absorbing luminescent species. अब जो लाइट आ रही है उसको 100% पूरा की पूरा जितना ट्रैप किया है उसको वापस कर सके, उसको इमिट कर सके। A large shift between the absorption and emission spectra to reduce absorption losses, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उसमें ये अपना कोई यूज़ ना कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें जो लॉस हो रहा है वो ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। 100% एब्जॉर्ब करे, 100% उसको वापस भी एमिट कर दे। और फिर जो लास्ट है वो क्या है, लॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल होना चाहिए। चैलेंजेस क्या है भाई, जब इतनी अच्छी चीज़ है तो क्या चैलेंजेस हैं, राइट, इतना अच्छा हो गया है भाई कि सस्ता भी है, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, सन को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्लाउडी मौसम में फिर भी काम कर रहा है तो फिर क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं कि डेवलपमेंट ऑफ LSCs एम टू क्रिएट अ वर्किंग स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स क्लोज टू द थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इस जो थ्योरी थी कि मैक्सिमम तरीके से एफिशिएंटली ये काम करे, उस थ्योरी को ही हम वर्किंग स्ट्रक्चर में लेकर आ रहे हैं, और इस आते हैं किसी थ्योरी को आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, इसमें भी आ रहे हैं। चीप तो है लेकिन अभी भी ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये तो हमने पढ़ लिया था ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में, इतना डीपली उसमें से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ ये भी एक डिवाइस है जो कि एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें इन्वेंट हो गया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये पहली बात तो प्री में तो क्वेश्चन इसका आएगा नहीं, आएगा तो मेंस में आएगा, जिससे पूछा जाएगा कि जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, पूरी इंडिया इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो क्या इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स में आप एक पॉइंट इसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन बनना ज़रूरी है, बन भी जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल। पहली चीज़, इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 150 मेंबर्स है और इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती है। कौन सी एनर्जी के लिए काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। 150 मेंबर के साथ में और हेडक्वार्टर अबू धाबी में। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या कि इसमें कोई एक गवर्नमेंट नहीं है। जब 150 मेंबर नेशंस है तो इन 150 मेंबर नेशंस की 150 गवर्नमेंट्स इसका पार्ट हैं। दैट इज़ वाई इसको बोला गया है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that supports countries in their transition to a sustainable energy future। अभी क्यों बनाई गई है, क्योंकि हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, हम जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी अर्थ ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो उस अर्थ जो ख़त्म हो रही, जो हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उसको बचाने के लिए हमने सोचा था कि क्यों ना हम फॉसिल फ्यूल्स को किसी और चीज़ से एक्सचेंज करें। ऐसे इस तरीके से एनर्जी बनाई जाए जिससे कि सस्टेनेबल तरीके से हम सर्वाइव कर सकें, हमारी एनर्जी नीड्स फुलफिल हो सकें। और तब आइडिया आया था रिन्यूएबल एनर्जी का। तभी ये बॉडी बनाई गई है जो क्या करती है, सारी कंट्रीज़ की हेल्प करती है कि कैसे वो सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सर्व्स एज द प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल लेवल पर जो ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं कि कैसे आप अपनी एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे। कोई कंट्री है जो ऐसा नहीं कर पा रही है तो उसको कोऑपरेट किया जाएगा, उसको हेल्प की जाएगी कैसे वो ये कर सकती है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह भी काम करती है एंड आ रिपोजिटरी ऑफ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, फाइनेंशियल नॉलेज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर किसी भी कंट्री को रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में कोई फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए कि कितना पैसा लगता है, ठीक है, कौन सा पावर प्लांट हमें लगाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी तरीके से हम प्रोड्यूस करें जिससे कि कम पैसा लगे, रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये एनर्जी बना सकते हैं, या फिर पॉलिसीज़ कैसे बनाए, तो इन सारे एरियाज़ में ये बॉडी हेल्प करती है। ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं सब 150। ठीक है, IRENA promotes the widespread adoption and sustainable use of all forms of renewable energy। क्या करती है ये प्रमोट कर रही है कि जितने भी तरीके के, बहुत सारे तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी हैं जो कि हम काफ़ी पढ़ेंगे आगे, और एक हम पढ़ भी चुके हैं सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है, और तरीके की हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो जितने तरीके की रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं इनको हम कैसे यूज़ करें, कैसे हम इसको अडॉप्ट करें, ये सारी चीज़ों का प्रमोशन करती है IRENA। जैसे कि बायो एनर्जी हो गया, ठीक है, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशन, सोलर, विंड एनर्जी, हर तरीके की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज़, उसका अडॉप्शन सब प्रमोट करती है IRENA। एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी, लो कार्बन इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारे की सारी जो एरियाज़ हैं इन पर IRENA काम। इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी पढ़ा था, और साथ ही साथ में हमने क्या देखा था, हमने देखा है IRENA के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आई होप आपको एंड आर ऑल दी एग्जामिनेशन।